वर्ल्ड वार वन के दरमियान 524 फुट लंबा जहाज जो 16 फरवरी 1918 को ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए 306 अफराद के साथ चला। वर्ल्ड वार वन के दौरान यूएस नेवी के इस्तेमाल में इस जहाज को एक मिशन मिला। इसने 306 क्रू मेंबर के साथ 10,000 टन मैग्नीज को ब्राजील से बाल्टीमोर पहुंचाना था। ये जहाज कभी भी बाल्टीमोर नहीं पहुंच सका। इस जहाज के साथ बरमूडा ट्रायंगल में क्या हुआ और ये कैसे गायब हुआ, सब सवालों के जवाब हम आज की हमारी वीडियो में देंगे। अटलांटिक ओशन में मौजूद एक ऐसी जगह जो ऐसे राजों से भरी हुई है कि बड़े से बड़े हवाई जहाज का पायलट हो या समुद्री जहाज का कैप्टन इस जगह के पास से भी गुजरने से डरता है। ऐसे कौन से राज हैं जिन्होंने इस जगह को इस कदर खतरनाक बना दिया है। बरमूडा ट्रायंगल, द डेविल्स ट्रायंगल। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल अजीबोगरीब तरीके से 50 समुद्री जहाज़ों और 20 हवाई जहाज़ों के गायब होने की वजह से मशहूर है। इसकी बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं, बस ये मान लें कि एक ट्रायंगुलर शेप है जिसका एक सिरा मियामी के साथ, दूसरा सिरा पोर्टरिको के साथ और तीसरा सिरा बरमूडा के साथ मिलता है और इसका एरिया 5 लाख मुरब्बा मील है। इस जगह में गायब होने वाली चीज़ों की खबरें 19वीं सदी के वस्त से आ रही हैं। इस एरिया के अंदर गई शिप्स पुरअसरार तरीके से गायब हो गई और फिर दूसरी जगह जो इससे मीलों दूर है लोगों के बगैर मिली या फिर दोबारा कभी मिली ही नहीं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इन शिप्स की तरफ से गायब होने से पहले किसी किस्म का कोई खतरे का मैसेज भी नहीं मौसूल हुआ। और मज़े की बात यह है कि इन शिप्स के गायब होने से पहले जो भी मैसेज इन शिप्स से आए वो सारे पॉजिटिव थे, यानी कि किसी किस्म के खतरे का कोई अलार्म या कोई मैसेज नहीं था। इन पॉजिटिव मैसेजेस के बावजूद भी इन शिप्स के साथ क्या हुआ और ये क्यों दोबारा नहीं मिली, ये राज आज तक एक्सपर्ट्स को तंग कर रहा है। और इन शिप्स की तरह ही इस एरिया के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज़ भी मिस्टीरियसली गायब हो गए और फिर कभी दोबारा नहीं मिले। गायब होने से पहले इन प्लेन्स का अपने बेस के साथ अचानक राब्ता ख़त्म हो गया और फिर इनके तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम आज तक नहीं मिल सका। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इनकी तलाश में भेजे गए शिप्स या फिर प्लेन भी मिस्टीरियसली गायब हो गए। लोगों का मानना है कि इन सब चीज़ों के गायब होने के पीछे या तो इस एरिया में कोई समुद्री राक्षस रहता है या फिर एलियंस रहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र में इस कदर बड़े जानवर मौजूद हैं कि वो अपनी एक बाइट से एक बहुत बड़ा जहाज तबाह करने की ताकत रखते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर गायब होने वाले हवाई जहाज़ों या समुद्री जहाज़ों के गायब होने के पीछे पायलट्स या कप्तान की अपनी गलती हो सकती है, या फिर कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर किसी दूसरी डिमेंशन की कोई पोर्टल मौजूद है और हो सकता है इस डिमेंशन से गुजरकर जहाज़ किसी और गैलेक्सी या किसी और दुनिया में चले गए हों। टेक्निकल फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से ये जहाज़ समुद्र के बीच गर्क हो गए और फिर दोबारा कभी नहीं मिले। यूएसएस साइक्लोप्स, ये जहाज़ यूएस नेवी के दूसरे जहाज़ों के लिए ईंधन को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता था और इसका मिशन था कि 10,000 टन मैग्नीज ओर को बाल्टीमोर पहुंचाना है। और इस जहाज़ ने 13 मार्च 1918 को बाल्टीमोर पहुंचना था, लेकिन 13 मार्च को ये जहाज़ बाल्टीमोर ना पहुंच सका। तो इसकी तलाश में यूएस नेवी ने अपने बहरी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से इसकी तलाश जारी कर दी, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा तलाश के बावजूद भी उनको कभी भी इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसका रूट ब्राजील से लेकर बाल्टीमोर तक था और इसने बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए बाल्टीमोर पहुंचना था। इस जहाज से मौसूल होने वाला आखिरी मैसेज ये था, एवरीथिंग इज फाइन एंड वेदर इज वेल। और इसके बाद इस जहाज का बेस से मुकम्मल तौर पर राब्ता कट गया। इस जहाज के साथ क्या हुआ और ये कैसे गायब हो गया,
ان سب سوالوں کے آج تک سیٹسفیکٹری جواب نہیں مل سکے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جرمنز کے ساتھ ورلڈ وار ون میں کیونکہ جنگ چل رہی تھی تو سب سے پہلا خدشہ یہ ہوا کہ جرمن سبمرین نے اس کو تباہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں جب جرمن آفیشل سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس واقعے سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا، اور شپ کا کیپٹن بھی ایک جرمن تھا اور اس نے دھوکے سے اپنا نام چینج کیا ہوا تھا، اور کیونکہ یو ایس کی لڑائی جرمنز کے ساتھ تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کیپٹن نے جرمن کی مدد کے لیے اس جہاز کو تباہ کر دیا ہو، لیکن یو ایس نیوی نے اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس بات کو جھوٹی قرار دیا ہے۔ اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ برمودا کے اندر کسی بڑی شارک یا پھر ویل نے ہو سکتا ہے اس پر حملہ کر دیا ہو اور شپ کو توڑ کر سمندر کی گہرائی میں گرا دیا ہو۔ اس شپ کے غائب ہونے کے پیچھے جو سیٹسفیکٹری جواب ہے وہ یہ ہے، شپ کی لوڈ کیری کرنے کی کیپیسٹی 8000 ٹن تھی، جبکہ شپ پر جو میگنیز موجود تھا وہ 10,000 ٹن تھا، تو اس حساب سے شپ اوور ویٹڈ تھی اور اس کا ایک انجن خرابی بھی پیدا کر رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق ایک یو ایس نیوی کے آفیشل نے بھی کی تھی، اور اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے شپ کو ان پلانڈ سٹاپ بارباڈوس میں کرنا پڑا۔ وہاں پر موجود یو ایس نیوی کا آفیسر جو اس وقت وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، وہ بھی جرمنز میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ اس نے شپ کو جب چیک کیا تو اس نے کہا کہ یہ اوور ویٹ نہیں اور اس کو آگے بڑھنے کا آرڈر دیا، تو شپ نے اپنا سفر بالٹیمور کی طرف سٹارٹ کر دیا اور سمندر کے بیچ کہیں پر اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ کر تباہ ہو گئی اور پھر سمندر کی تہہ میں گر گئی۔ یو ایس نیوی نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کچھ آفیشلز کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے سمندر میں کھدائی اور سمندر میں تلاش کرنے والے انسٹرومنٹس کی ایڈوانسمنٹ آئے گی، ویسے ویسے ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔